हम इंसान ये क्यों नहीं सोचते कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं, ये प्रकृति और ये इंसान एक है। यहाँ इस पूरी प्रकृति में हर जीव, हर जानवर आपको तालमेल के साथ जीता हुआ नजर आएगा। हर कोई हर दूसरे पे डिपेंडेबल है, लेकिन एक इंसान खुद को ये समझता है कि मैं ही अलग पैदा हुआ हूँ और मैं ही सब पे राज करने योग्य हूँ, मैं सबको खा सकता हूँ, सबको भोग सकता हूँ, और ये भूल जाता है कि ये प्रकृति तालमेल से बनी हुई है। आप खुद भी एक प्रकृति हो, ये इंसान, आप आदमी एक प्रकृति हो। आप क्यों भूल जाते हो? ये सिर्फ एक चीज़ अलग करते हैं इंसान को कि चुनाव करने की पावर है उसके पास। वो सोच सकता है, वो फैसले ले सकता है, और वो फैसले क्या लेता है कि जंगलों को काट दो, रोड बनाओ, होटल बनाओ, प्रकृति को भी भोगने की तरीके से देखो। क्लाइमेट चेंज तो कुछ होता ही नहीं है, इस बारे में तो सोचना ही नहीं है। बस हर जगह पहाड़ों पे, पेड़ों पे रोड बनाते जाओ और अपना होटल वगैरह बनाते जाओ। और जब भी प्रकृति आपको अंदेशा देती है, जगाती है, तो भारी नुकसान होता है। अभी उत्तरकाशी का देख लीजिए, कितने ही लोग मारे गए हैं। पहले केदारनाथ और उससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो रखा है कि अलग अलग तरीक़ों से प्रकृति जताती है कि ये रास्ता नदी का है, यहाँ से नदी आ सकती है। भारी मात्रा में जब पानी कहीं से बादल फटा या ज़्यादा बारिश में जब पानी आता है तो वो नहीं देखता कि वहाँ पे घर है या आदमी है। प्रकृति नहीं देखती, उसको रास्ता चाहिए, और उसके रास्ते में, उसके किनारे पे आप घर बनाते हैं, होटल बनाते हैं, फिर वो बह जाते हैं और जान माल का बहुत नुकसान होता है, जो कि बहुत दुखद होता है। बहुत ही आदमियों को, छोटे बच्चों को, जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है सिर्फ एक फैसले से इंसान की कि मैं सुपीरियर हूँ। तो अगर वो प्रकृति के साथ थोड़ा सा तालमेल बना के चले और सोचे कि मैं उसको बगैर डिस्टर्ब करे भी जी सकता हूँ क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये पेड़ भी, ये जितने भी पहाड़ हैं, पानी है, हर चीज़ समझती है, जानती है। उसको एज ए ह्यूमन ही लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि वो पेड़ है, उसको दर्द नहीं हो रहा तो उसको काट दो। प्रकृति की बनाई हर चीज़ को हमने पोलाइटली ही ट्रीट करना पड़ेगा। हम खुद करुणा भूल गए हैं तो सभी चीज़ों को ऐसे ही मार रहे हैं, काट रहे हैं, बना रहे हैं, बस कंस्ट्रक्शन, रोड। हम ये भूल गए हैं कि मिलजुल के कैसे रहा जाता है एक परिवार में। इस पूरे परिवार को अर्थ बोला जाता है। बड़ी दुखद घटना हुई और इसका खामियाजा वहाँ की जनता, उन जिनके परिवार से कोई गया है, ऐसा इतना सहज नहीं होगा। लेकिन आगे के लिए हम यही जान सकते हैं कि प्रकृति के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठा के जो चीज़ें सेट हैं प्रकृति की, पहले से नदी का रास्ता है, पहले से वहाँ पे पहाड़ है, उसको पहाड़ को काट के रोड बनाने की बजाय कुछ भी ऐसा अल्टरनेट खोजा जाए, सुरंग वगैरह या कुछ भी ऐसा अल्टरनेट जिससे प्रकृति भी ऐसी रहे और आप भी वहाँ पे रह पाओ। उसके साथ रहना होता है, उसको काट के रहना नहीं होता, उसको ख़त्म करके रहना नहीं होता। केदारनाथ में भी ऐसे ही हुआ था। वो एक घाटी थी और जब उस घाटी में बहुत सारा पानी आया अचानक से, तो जो भी उस घाटी में था मौजूद सब कुछ बह गया मलबे से। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि ये घाटी होती है, घाटी रहने लायक नहीं थी पहले से ही। बेसिक नॉलेज होती है कि पहाड़ के ऊपर साइड रहा जाता है, पहाड़ के तलहटी में नहीं रहा जाता, जहाँ से पानी आने की संभावना हो सकता है कि वहाँ 10 साल से 15 साल से पानी ना आया हो,
लेकिन ये नहीं कि पानी आएगा ही नहीं। हो सकता है कभी बारिश ज़्यादा हो गई, बादल फट गया तो पानी आएगा ही। ऐसा ही केदारनाथ में हुआ था, ऐसा ही सेम अभी उत्तरकाशी में हुआ है। जो नदी थी वो उसकी डायरेक्शन ऐसी थी कि वो एकदम से ज़्यादा मलबा और पानी आया तो वो सीधा भी बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया, तो घर दबा दिया उसने। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और ये जो तालमेल हमने बिगाड़ रखा है अपनी नासमझी के कारण, इसको सुधारना पड़ेगा। हर वस्तु भोग की वस्तु नहीं है। यहाँ पे जो बना रखा है वो आपकी मदद के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। आपको उसके साथ एक दोस्ताना माहौल बनाना पड़ेगा, ना कि उसको दबा के और ऊपर बैठना उसके। वो आपकी मदद के लिए है, आपकी दोस्ती के लिए है, आपके हिटलर पने के लिए नहीं है। तो ये समझिए, इसी समझ से, इसी करुणा, इसी प्रेम से आप जान पाओगे कि हम सब एक हैं। और जब आप जान पाओगे कि हम सब एक हैं तो एक परिवार कैसे रहता है वो आप जान पाओगे। इस परिवार में सभी को वैल्यू देना होता है, सभी का उतना ही अधिकार है यहाँ पे जितना आपका है। आप इंसान हो तो कुछ अलग नहीं हो।